Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिदम या लॉग। तो लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग का क्या मतलब है, लॉग पर बेस्ड जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो लॉज हैं, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए शायद तक मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार आ सकती है क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, तो आवाज़ थोड़ी मुश्किल से निकल पा रही है, इसीलिए मैं उसके लिए सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ कि नए नए कंसेप्ट पर वीडियोस बना सकूँ, पूरी कोशिश रहती है समझाने की। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पावर एंड एक्सपोनेंट आना चाहिए। अब पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है, इस पर मैंने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और वहां पर कुछ वीडियोस के लिंक हैं, उन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। क्योंकि लॉग को समझने से पहले या लॉगरिदम समझने से पहले आप सभी को पावर एंड एक्सपोनेंट आना बेहद जरूरी है। इसी वजह से अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने इन टॉपिक्स पर पहले से ही डिटेल वीडियो बना रखे हैं। बस एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और उन वीडियोस को भी जल्दी से देख लीजिए। और अगर आपको आता है पावर एंड एक्सपोनेंट तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं सभी से कहना चाहूंगी, पूरा वीडियो लास्ट तक अच्छे से जरूर देखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी चीजों को अच्छे से कवर अप कर सकूं और समझा सकूं। तो यहाँ पर हम आज से देखने जा रहे हैं लॉगरिदम या लॉग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लॉग है या जो लॉगरिदम है, इसका क्या मतलब होता है इसे देखना है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर लॉगरिदम या फिर लॉग, इसका क्या मतलब होता है। तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, तो वहां पर कभी ना कभी आपको लॉग या लॉगरिदम देखने मिला होगा। तो वहां पर क्या यूजेस होते हैं इसके। तो सबसे पहली बात जो है कि जो लॉग है वो इनवर्स प्रोसेस होती है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट की। जो पावर एंड एक्सपोनेंट हम पढ़ते हैं, तो जो इनवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस जो होती है एक्सपोनेंट की, बस उसे ही लॉग कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो लॉग क्या होता है। So, a logarithm is a mathematical expressions that represent the power to which a base number must be raised to get a given number. अब यहाँ पर मैंने जो बोला है उसे लिख के दिखा देती हूँ एंड इसके बाद में आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इसे हम समझेंगे कैसे, वो भी एग्जाम्पल से, ताकि जो भी बोला गया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन को लिखने के बाद मैं इसे और समझाने की कोशिश करूंगी कि ये होता क्या है। A logarithm is a mathematical expression that represents the power to which a base number must be raised to get
a given number। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं। ये जो मैंने लिखा है, a logarithm is a mathematical expression that represent the power to which a base number must be raised to get a given number। तो log की हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं? Basically, log help us to determine how many times a number is multiplied to get another number, right? मतलब log क्या बताएगा? log ये बताएगा कि किसी एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए या फिर उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है कि दूसरा नंबर मिल गया है। मतलब एक नंबर को, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ए है या फिर कोई एक नंबर है, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, मान लो कि कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल गया, बी नंबर मिल गया है, तो उसे क्या कह देंगे, लॉग कहेंगे। आई रिपीट, लॉग क्या बताने वाला है, जब किसी एक नंबर को, कोई भी एक नंबर है, उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है कि दूसरा नंबर मिल गया है, बस यही बात बताई जाती है लॉग से। मतलब लॉग एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से आप क्या पता कर पाते हैं कि किसी एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया कि दूसरा नंबर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू द पावर 4। इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है, 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब हुआ 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 4 बार ना, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, यही मतलब है ना इसका। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, राइट, तो 16 मिल गया है। तो अब यहां पर हमें इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, 16 मिला, तो ये 16 मिल गया। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। तो अब यहां पर मैं यही तो बताना चाह रही हूं कि लॉग का क्या मतलब है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से कि हमें 4 मिला, तो 2 को मैंने 2 से ही 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 मिला। ये बात तो सभी को आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब इसे अगर मैं लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगी, लॉग के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट, तो देखिए इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाएगा, ये इस तरह से लिखाएगा, ये मैं लिख के दिखा रही हूं और फिर इसे पढ़ के भी दिखा देती हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ये हो गया। अब इसे हम पढ़ेंगे log 2 बेस ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। क्या पढ़ेंगे इसे, log 2 बेस ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ये पढ़ने का तरीका है और ये लिखने का तरीका है log को। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया गया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें क्या मिला, 16 मिल गया। ये लॉग बताता है, यही लॉग है। और इसे पढ़ते किस तरह से है, log 2 बेस ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की कौन सी पावर ली जाए, क्या मतलब हुआ इसका कि 2 की कौन सी पावर ली जाए कि वो क्या मिल जाए, 16 आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ ऊपर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा ना कि 2 की पावर 4 पढ़ते किस तरह से है, 2 रेज टू द पावर 4, तो आपने ऐसे किया ना तो 16 दिखा। और अभी थोड़ी सी देर पहले वीडियो स्टार्ट जब मैं कर रही थी तो मैंने कहा कि पावर एंड एक्सपोनेंट आना जरूरी है। तो अभी यहाँ पर हम कुछ क्या देख लेते हैं, बेसिक सी चीज देख लेते हैं कि इसे हम किस तरह से बताते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मैं इसे ऐसे लिख करके दिखाऊं, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, तो मुझे मिटाना होगा और फिर मैं आगे समझाऊंगी। तो अब मैं ये मिटा देती हूँ, फिर हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना,
हम लॉग को कैसे लिख के दिखाते हैं वो मैं दिखाती हूँ लिख के। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ये लिख देती हूँ, b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, देन ये मैंने इम्प्लाइज लगाया, और अब मैं इसे लॉग मैं कैसे लिख के दिखाऊंगी, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ किसका क्या मतलब है वो भी मैं लिख करके बताती हूँ। तो ये जो b है ये क्या दिखाएगा, ये जो b है ये दिखाएगा बेस, ये जो है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा एक्सपोनेंट, और ये जो a है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आर्ग्यूमेंट या फिर वैल्यू, दोनों ही एक ही बात है। और जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो उसे किस तरह से दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b, ये लिख के दिखाया। तो अब यहाँ पर ये जो b है ये वैल्यू को दिखाएगा, ये जो a है ये बेस को दिखाएगा, और ये जो n है इसे क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। वैसे एक बात यहाँ ध्यान दी जाए, ये पूरा पावर कहलाता है, ये एक्सपोनेंट है, ये जो स्मॉल n है ये एक्सपोनेंट को दिखाता है, ये a यहाँ पर बेस दिखा रहा है, b वैल्यू दिखा रहा है। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए बात हो गई है, और ये लॉग को लिखने का तरीका है। इसे बेस कहते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट या वैल्यू कहते हैं, ये x एक्सपोनेंट को दिखाता है। ये जो लिखा है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्सपोनेंशियल का तरीका है, जहां पर यहाँ ये जो a है ये बेस को दिखाएगा, स्मॉल n एक्सपोनेंट को दिखाएगा, b वैल्यू को दिखाएगा। तो अब ये तो हो गया लॉग को लिखने का तरीका। अब कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो लॉग है इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। तो लॉग का इस्तेमाल साइंस में किया जाता है, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें इजी करने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए। लॉग का उपयोग एस्ट्रोनॉमी में भी किया जाता है, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फाइनेंस में यूज होता है, जब हम इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इजी बनाने के लिए। तो इन सारी जगहों पर, कंप्यूटर साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सब जगहों पर लॉग का कहीं ना कहीं यूज है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो लॉग है उसे किसने डिस्कवर किया, तो हम वो भी जान लेते हैं कि लॉग को किसने डिस्कवर किया। तो अभी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि लॉग को किसने डिस्कवर किया है, और फिर कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि लिखते कैसे हैं लॉग को, लॉग का क्या मतलब हो रहा है, और लॉग को पढ़ा कैसे जाए। तो अभी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे अभी इसे मिटाना होगा, स्पेस नहीं है प्रॉपर, इसीलिए फिर आगे लिख पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। लॉग को किसने डिस्कवर किया है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली जॉन नेपियर डिस्कवर्ड लॉगरिथम्स इन 1614। 1614 में जॉन नेपियर, इन्होंने लॉग को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर ये जो लॉग डिस्कवर किया गया उसका आज तक यूज किया जा रहा है, और ये बात सभी जानते हैं। अब यहाँ पर जो लॉग होता है उसका बेस भी रहता है। तो लॉग के बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला कहा जाता है कॉमन बेस, पहला कहा जाता है कॉमन बेस,
जिसका बेस होता है 10 वो कॉमन बेस कहलाता है और ये यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में। सेकंड जो है उसे नेचुरल बेस कहते हैं, या फिर नेचुरल बेस नहीं, मतलब नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं, वहां पर बेस ई माना जाता है और वो जो ई है वो यूलर कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नेचुरल लॉगरिदम। यहाँ पर जो बेस है वो है स्मॉल ई, जो कि यूलर कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71828 होती है। अभी जो थर्ड है वो बाइनरी लॉगरिदम कहलाता है, बाइनरी लॉगरिदम कहलाता है। और बाइनरी लॉगरिदम का इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में बहुत होता है। यहाँ पर बेस 2 लिया जाता है, वैसे तो बेस कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो 3 है बेस लिए जाते हैं। पहला कॉमन बेस कहलाता है जो कि 10 लिया जाता है। इसका यूज साइंटिफिक कैलकुलेशन में किया जाता है। नेचुरल लॉगरिदम जब बेस ई लेते हैं, और ये जो ई है ये यूलर कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.71828 के बराबर होती है। थर्ड बाइनरी लॉगरिदम कहलाता है, इसका बेस 2 है। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये लॉग बेस है जो मैंने अभी अभी बताए हैं। अब देखेंगे लॉग को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। आप चाहें यहाँ पर तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है और मुझे अभी कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि लॉग क्या है, लॉग क्या बताता है और इसे पढ़ा कैसे जाता है। अभी जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3 विल बी 3 3s are 9, ये 9 लिखा है। अब यहाँ पर इसे पढ़ा कैसे जाएगा, इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम इस तरह से log 3 बेस बेस ऑफ क्या लिखेंगे 9 इज, यहाँ पर ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो क्या लिखना है हमें यहाँ पर log 3 बेस ऑफ, ये मैं लिख करके दिखाती हूँ, पढ़ते इसको इस तरह से है और फिर यहाँ मैं लिख के दिखा दूंगी कि लॉग में इसे कैसे लिखा जाता है, या पहले मैं इसे लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है जो कि सभी को क्लियर होगा, लॉग के फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाएगा। ये लिख दिया। अब इसे पढ़ते कैसे है वो देखिए, log 3 बेस ऑफ 9 इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, log 3 बेस 9 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। log 3 बेस ऑफ 9 इज इक्वल टू 2, मतलब 3 की क्या पावर की जाए कि आंसर क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। तो 3 की पावर आप देख सकते हैं 2 की करी गई तो हमें 9 मिल गया। मैंने कहा था ना इनवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंट की, तो वही तो हो रहा है, इनवर्स प्रोसेस हो रही है एक्सपोनेंट की, उसे लॉग कहा जा रहा है। अब यहाँ पर लॉग में कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, कई सारे लॉज हैं, एक्सपोनेंट के तो होते ही हैं, लॉग के भी कई सारे लॉ हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आ सके। तो आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। मैं आने वाले वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो ये हो गया है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। यही तो होता है, 2 into 2 विल बी 4, राइट। तो ये हो गया। अब इसे लॉग में लिखना है तो कैसे लिख के दिखाएंगे? अगर लॉग में लिखना चाहे तो यहाँ पर इसे इस तरह से लिखिए, लॉग ये 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर एंड इज इक्वल टू 2 यहाँ पर। ऐसा क्यों? 2 की ऐसी कौन सी पावर की जाए कि मुझे 4 मिल जाए? तो 2 की पावर अगर 2 करेंगे, ऊपर देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर अगर 2 करते हैं विच मीन्स 2 into 2 विल बी 4। तो इसीलिए इसे लॉग में इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की या एक्सपोनेंट की इनवर्स प्रोसेस ही लॉग कहलाती है। जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं और वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो हम उसे इजी करने के लिए ये लॉग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे पढ़ेंगे किस तरह से? तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, log 2 बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, राइट। ये पढ़ने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, और ये एक्सपोनेंशियल को लिखने का तरीका है। और एक्सपोनेंट की जो रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस होती है उसे ही लॉग या लॉगरिदम कहा गया है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज जो वीडियो था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था लॉगरिदम या लॉग के ऊपर, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी को समझ में आ सके। अगर आप सभी को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you so much for watching my video.